हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बना रही थी चिकन की चीज़ी सी जो ब्रेड बॉल्स होती हैं। और मैंने एक्चुअली मंगवाया हुआ था चिकन फुल हॉल। मेरा एक्चुअली दिल था कि मैं बनाऊंगी ग्रिल पूरा, लेकिन फिर मेरा सडनली प्लान चेंज हो गया और मैंने सोचा कि चलें इस तरह करती हूँ, मैं इसको जो है ना वो कट वगैरह कर लेती हूँ अच्छे से। देखें, मैं वो बंदी थी जो जिसने कभी भी शादी से पहले मतलब कि कभी गोश्त नहीं काटा था और वॉश तक नहीं किया था। और बेशक मैं कुकिंग कर लेती थी, लेकिन मैं ना हमेशा मम्मा को आवाज़ें देती थी कि प्लीज़ आप पहले आके मुझे ना वॉश करके दें और अच्छे तरीके से साफ़ करके दें। लेकिन जब इंसान अकेला होता है और जब आप खुद एक माँ होती हो तो आपको पता होता है कि मतलब आपने अपने बच्चों के लिए कुछ बनाना है। लाइक जैसे यहाँ पे मेरी बेटी की फरमाइश थी कि मम्मा मुझे चीज़ के बॉल्स बना के दें, तो मैंने कहा ओके। मतलब अब इस तरह होता है कि आप जितने मर्ज़ी थके हों, जिस तरह मर्ज़ी आप की हेक्टिक रूटीन चल रही हो, और मुझे ऐसे लगता है कि अब मैं एक अच्छी खासी जो है ना वो नीट क्लीन कह लें कि कसाई बन चुकी हूँ। अच्छा खासा मैं बना, यहाँ पे मैं बड़े पीस इसलिए रख रही थी कि मुझे जो है ना इसको सिर्फ बॉयल ही करना था और मुझे इसको सेपरेट ही करना था। मतलब मुझे रेशे ही करने थे, तो मुझे लगा कि मैं क्या छोटी पोटी करूँ ना अब इसकी। तो साथ ही मैंने जो है पानी वगैरह डाल के इसमें सॉल्ट डाल के रखा, और साथ ही मैंने सोचा एक पोटैटो, अगर बड़े साइज़ का हो तो एक ले लें, छोटे हो तो दो ले लें। तो ये दो थे, छोटे साइज़ के थे, तो मैंने उनको सेंटर से ना 3-3 पीस कट करके इस तरह ये होता है कि जल्दी बॉयल हो जाती है। यहाँ पे ना चिकन के जो लेग पीस थे ये मैंने सोचा कि मैं छोटी के लिए जो है ना वो मैं उसको कर दूँगी, लाइक मतलब कि फ्राई सा कर दूँगी तो वो शौक़ से खा लेती है लेग पीस। यहाँ पे रेडी हो चुका हुआ था, तो यहाँ पे फिर अब मैं इसको कर लूँगी इस तरह करके। ये हैं जी चीज़ें जिनसे वो रेडी होगा। ये ब्रेड क्रम्स थे, कॉर्नफ्लोर ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हो। आलू वगैरह मैंने मैश करके रख लिए थे। ये ऑरिगेनो है, और जी ये है जी सफ़ेद मिर्च यानी कि वाइट पेपर। ब्लैक पेपर जो है ना मैं इसमें नहीं यूज़ कर रही थी, क्योंकि जो ब्लैक पेपर होती है ना वो वाइट पेपर से थोड़ी ज़्यादा तेज़ होती है। तो वो क्योंकि बच्चों ने खाने थे तो मैंने सोचा कि ठीक है ना इसमें ज़रा कम ही मसाले रखती हूँ। तो ये जी अब मैंने बॉल में, एक बड़े में मिक्सिंग बॉल में डाल लिया आलू भी और साथ चिकन के श्रेड किए हुए पीसीस भी, ठीक है। और बस ये होता है कि जब आपके बच्चे आपसे फरमाइश करते हैं ना तो आपको सिर्फ ये होता है कि किसी बहाने बच्चों के पेट में कुछ चला जाए, उनका पेट भर जाए। और जब आप ये चीज़ें आप तब फील करते हो जब आप खुद एक माँ होते हो। तो यहाँ पे बस सारे मसाले जो मैंने आपको शुरू में दिखाए वो मैंने थोड़े थोड़े से ना आधी आधी चमची, जिस तरह आप समझ लें जो आपका टेस्ट होता है। बड़ों के लिए भी अब हम बनाते हैं, इवन कि हमने फिर चाय वगैरह इसके साथ बनाई, बहुत मज़े से ये हमने खाए, बच्चों ने खाई। इस तरह बस इसको अच्छे से आपने ना हाथों की मदद से मतलब कि मिक्स कर लेना, और ये इस तरह करके गूंद लें। और यहाँ पे फिर ले जी ब्रेड, और ब्रेड के हमने क्या करने हैं, इनके साइडों से किनारे कट कर लेने हैं, क्योंकि ये हार्ड होते हैं ना तो ये फोल्डिंग में इशू बनता है, फोल्ड नहीं अच्छे से हो रहे होते। तो मैंने जी यहाँ पे साइड से फिर कट कर लिए। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं रात के 11-11:30 बजे कर रही हूँ, बच्चे सो रहे हैं। तो ऐसे ही सारा दिन इतनी आपकी हेक्टिक रूटीन होती है, क्योंकि मैं शिफ्टिंग वगैरह में बिज़ी हूँ और काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं मिल रहा है इन चीज़ों में। तो काफ़ी ही व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड हो चुके हुए हैं, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा कि मैं एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। बस आप लोग इसी तरह जो है ना अपना प्यार दिखाएँ। होपफुली जल्दी जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और लाजमी शेयर भी किया करें। अच्छा जी, बैटर यहाँ पे वो हमने अच्छा सा ना रेडी कर लिया, और हमने यहाँ पे क्या किया करना है, इस तरह करके ब्रेड को पानी में डिप करना और हाथों से ना हल्के हाथों से प्रेस करके उसका पानी जो हमने जो सारा है वो रिंस कर देना है। और इस तरह पकड़ के साथ मैंने फिर मोज़रेला चीज़ थोड़ी थोड़ी साथ ऐड करते जाना है। और उसके बाद बस इसका इजी कोई टफ़ प्रोसेस नहीं है, बस इस तरह करके सेंटर से दबाते जाएं चीज़ को नीचे को, और साइडों से जो किनारे हैं मीन्स कि उनको इस तरह करके प्रेस करें। तो हल्का फुल्का इसमें पानी अगर उस स्टार्टिंग में रह भी जाए ना, आप इस तरह करेंगे ना, तो उसके बाद जब हम इस पर कोटिंग करते हैं तो सब वो है ना ड्राई हो जाता है। और जब ये फ्राई होते हैं ना शैलो फ्राई, तो बहुत ही मज़े के क्रंची कड़क हो जाते हैं। एक एक करके मैंने सारे बॉल्स बना लिए थे। यहाँ पे साथ ही मैंने चाय पकने रख दी और ऑयल भी गर्म करने रख दिया।
तो बस इतनी सी देर थी कि 15-20 मिनट में ये शैलो फ्राई हो गए थे। यहाँ पे कोटिंग करते जानी है मैंने साथ के साथ, और जी साथ के साथ जो है ना वो बीच में डालती जाऊँगी। जितनी देर में ये शैलो फ्राई हो गए थे उतनी देर में मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई थी। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग मेरी वीडियो किस किस सिटी से या किस कंट्री से देख रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों के साथ मैं डेली व्लॉगिंग भी शेयर करूंगी, और बिल्कुल अब जो है डेली बेसिस पे व्लॉग आएंगे। अब जैसे 2-3 दिन का गैप हो गया, क्योंकि व्लॉग जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्डेड हो चुके हैं, रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ मुझे टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि मैं जो है वो आजकल थोड़ा बिज़ी हूँ घर वगैरह शिफ्टिंग में। और जैसे ही इंशाल्लाह हर चीज़ डन हो जाएगी ना तो फिर मैं आप लोगों के साथ डेली व्लॉग शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने सिर्फ इतना करना है कि जल्दी जल्दी से जो है ना वो 1K कंप्लीट करवाएं। और ये देखें कितने प्यारे माशाल्लाह माशाल्लाह से बन के रेडी हो गए हैं, और इतने ज़्यादा ये क्रंची, और माशाल्लाह बच्चों ने बहुत ज़्यादा मज़े से खाए, शौक़ से खाए। और बस 4-5 एक ही दफ़ा डाल दिए मैंने, और इसमें कोई टाइम नहीं लगता ना बनने में। तो ये होता है कि जब हम अपनों के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करते हैं या हम अपनों के लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, तो माँ के लिए ये सबसे बड़ी बात होती है कि उनके बच्चों का पेट भर गया है। और सेम मैं जब ये बना रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि हम अपनी माँ को जब कहते थे कि मम्मा ये खाने का दिल कर रहा है, तो वो कहते थे ठीक है। मतलब हम कहते थे, हमारे जो है वो ना सर्दी देखती थी ना गर्मी। ये देखिए कितना मज़े का यहाँ पे क्रंच। मैंने सोचा मैं आपको इस तरह क्रिस्पी, कितना ज़्यादा क्रिस्पी है, तो मैं आपको आवाज़ सुनाती हूँ ना। यहाँ पे देखा है कितने मज़े के बने हैं। साथ मैंने जो है वो मायोनीज़ की जो गार्लिक मायोनीज़ है, और साथ केचप, और एक मेरी स्पेशल चटनी है, वो भी मैंने फ्रिज में बना के रखी हुई है। तो यहाँ पे मैं ये देखें दोबारा से वो शो कर रही थी, ज़िरवा को दिखा रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपको यहाँ पे ना ओपन करके दिखाती हूँ चीज़ के कितने ज़्यादा वो, मतलब कि ये देखें कितना मज़े का चीज़, और इतने गरम गरम ये, और लाइट वेट से मीन्स के इन सेंस इसके जो मसाले वगैरह थे ना बहुत नॉर्मल से थे, बहुत मज़े के थे। आप लोग लाजमी ट्राई करना। 2 hours later. हम लोग जी खा पी के चाय वगैरह पी के हम ऐसे ही बैठे बैठे प्रोग्राम बना, शाम का टाइम था। सम टाइम ऐसे होता है कि आप घर बैठे होते हो, आप उदास हो रहे होते हो, आपको लगता है कि हाय कहीं बाहर चलते हैं, या बच्चों को लेके कहीं बाहर निकलते हैं। ऐसा ही कभी कभी मेरा दिल करता है। मैं अंदर डेफिनेटली जब हम लोग बाहर की कंट्रीज़ में जितने भी लोग रहते हैं उनको अंदर रह रह के थोड़ा सा घुटन फील होना शुरू हो जाती है। तो सारा दिन सेम रूटीन्स के साथ भी इंसान बोर हो जाता है। तो कितना को कोई इंसान कुकिंग वगैरह कर ले, या कितनी को कोई इंसान क्या ही कर लेता है, तो ज़ाहिर सी बात है काम वगैरह भी ख़त्म हो ही जाते हैं इंसान के ना। तो बिल्कुल घर के करीब सामने रोड क्रॉस करके हमारे ये बहुत ही प्यारा अच्छा एक स्टैंडर्ड का स्कूल है। मैंने सोचा इसको भी आज वीडियो में लेते हैं। और स्कूल बसेस वगैरह खड़ी हुई थी, और ये काफ़ी लंबा, काफ़ी दूर तक ये ना स्कूल की ही सारी स्पेस है। और बस हम इसी के करीब करीब ही आते हैं अक्सर ही ठंडी हवा लेने। और इस तरह मैं बैठ गई, मैंने सोचा वेट करती हूँ। ज़िरवा यहाँ पे खेल रही थी माशाल्लाह से, एक बॉल के साथ, अपनी बॉल साथ लेके गई हुई थी। और बाज़ औक़ात इंसान बाहर जाके थोड़ा सा मेंटली अपने आप को रिलैक्स करता है और पुरसकून फ़ील करता है। तो बहुत अच्छा सा इंसान को फ़ील होता है बाहर जाके। तो ये होता है कि जब इंसान थोड़ा सा कमरे से या बाहर निकलता है तो कुछ तबीयत में बेहतर फ़ील होता है। तो बस हम वापस थोड़ा सा तकरीबन आधा घंटा हम लोग बैठे, क्योंकि मैंने घर जाके मैं बैठी सोच रही थी, मैंने कहा बस अभी स्नैक्स टाइम करके आए, अब जाके सालन वगैरह बनाना है। तो बस तकरीबन आधा घंटा हम बाहर बैठे और थोड़ी सी वॉक शॉक की, थोड़ा सा अच्छा फ़ील हुआ। तो उसके बाद जी हम अब वापस घर जाएंगे। तो ये देखें, मैंने सोचा मैं आपको सारा इर्द गिर्द का व्यू दिखाती हूँ। बहुत देखें सुनसान और ऐसे मतलब बहुत ही मज़े का था। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें। बाय बाय।